Hello everyone. So welcome to Jaydev classes for JRF in Political Science. कैसे हैं आप सब? फ्रेंड दिस इज मीनाक्षी सिंह और आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉलिटिकल साइंस पर. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का. हु हैज रिटन द एसे कैन द सबल्टन स्पीक? तो ये लेख आप देख रहे होगे, है ना? ये लेख आप देख सकते हो. तो ये किसने लिखा है, ये आप लोगों को बताना है. Who has written the essay Can the Subaltern Speak? पार्था चटर्जी, आशीष नंदी, गायत्री स्पिवाक या निवेदिता मेनन? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, अच्छा हमने इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लिया है ना. हम्म यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? गायत्री स्पिवाक हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर. तो गायत्री स्पिवाक इज अ करेक्ट आंसर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. कौन आर्ग्यू करता है कि देयर आर मल्टीपल लॉजिक्स ऑफ अनार्की इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स? ये पक्ष किसने रखा था कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता के बहुतर्क होते हैं? कैनेथ वॉल्स ने रखा था, कैन बूथ ने, हैडले बुल ने या अलेक्जेंडर वेंड ने? राइट आंसर क्या होगा इसका? ठीक है, आप सबको पता ही है मल्टीपल लॉजिक्स ऑफ अनार्की की अगर हम बात करें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में अराजकता की अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर होगा कैनेथ वॉल्स. आप सबको पता ही है कैनेथ वॉल्स. अगर आप देखो, मैन स्टेट एंड वॉर, है ना, ये जाने जाते हैं इसके लिए. और द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, ये इनकी बुक है कैनेथ वॉल्स की. कैनेथ वॉल्स से रिलेटेड आप लोगों का डिफेंसिव रियलिज्म भी है. डिफेंस ऑफेंसिव रियलिज्म जॉन मियर शीमर का है. और जॉन मियर शीमर की मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स है ना. और ये क्या बोलते हैं, ये आपको पता ही, कैनेथ वॉल्स न्यू रियलिस्ट है. तो न्यू रियलिस्ट है ये, बेसिकली इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की को बताते हैं कि अराजकता है ना, अराजकता है. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है. जो क्राउन होता है यूके में, वो हेड होते हैं स्टेट के, हेड होते हैं गवर्नमेंट के, हेड होते हैं स्टेट और गवर्नमेंट दोनों के. ना तो वो हेड होते हैं स्टेट के और ना ही गवर्नमेंट के. क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेड ऑफ द स्टेट. ठीक है, जो क्राउन होते हैं यूके में, ठीक है, तो वो कौन होते हैं? वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं. ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है. जो प्रिंसिपल है ऑन विच द स्विस एग्जीक्यूटिव इज बेस्ड? तो स्विस कार्यकारी जिस सिद्धांत पर आधारित है, तो उसका नाम क्या है? कॉलिगेट है, सिंगुलर है, बाइनरी है या प्लूरल है? principle on which the Swiss executive is based. So right answer is option number D, plural, है ना. जो प्रिंसिपल अगर आप देखोगे तो प्लूरल प्रिंसिपल है, जिस पर स्विट्जरलैंड की एग्जीक्यूटिव क्या है? बेस्ड है ना. स्विट्जरलैंड की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है. वहां पर क्या है? वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना. तो ये ध्यान रखना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फ्यूजन ऑफ पावर, तो ये करेक्टरिस्टिक्स है आपका किसका? ये करेक्टरिस्टिक्स है आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम का, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों का, या अथॉरिटेरियन सिस्टम का? सत्ता की विधायी कार्यकारी संलयन की विशेषता है. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना. यहाँ पर अगर आप देखो, जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव फ्यूजन ऑफ पावर है, तो वो किसका होगा? पार्लियामेंट का ही होगा. बिल्कुल सिंपल. चलो मारबरी वर्सेस मेडिसन केस जो था बच्चों, इसका बेसिकली इन यूएसए, तो ये फाउंडेशन था किसके लिए? मतलब आधारशिला किसकी रखी गई थी? जुडिशियल रिव्यू की, सेपरेशन ऑफ पावर्स की, चेक एंड बैलेंस की, या फिर प्रेसिडेंशियल सुपरमेसी की? आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है. मारबरी वर्सेस मेडिसन के केस जो था यूएसए में, है ना, तो यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी, लेट द फाउंडेशन फॉर. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जुडिशियल रिव्यू. सो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड आपका मारबरी वर्सेस मेडिसन केस है, ये यूके यूएसए का है.
ठीक है। और हमारे यहाँ पर जो जुडिशियल रिव्यू है बेसिकली, तो जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड हमारे यहाँ पर जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 है ना, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन वाज वंस इक्वेटेड विद स्लीपिंग जाइंट। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र एक बार सोई हुई विशालकाय के साथ समान था? तो यूएसए, यूके, चाइना या तिब्बत, किसको बोला जाता है स्लीपिंग जाइंट? यहाँ पर स्लीपिंग जाइंट बोला जाता है चाइना को। किसने कहा था स्लीपिंग जाइंट? नेपोलियन ने बोला था, है ना। बोनापार्ट जो है, नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं स्लीपिंग जाइंट बोलते हैं किसको? चाइना को, कि अभी चाइना सो रहा है, अभी ये जाइंट सो रहा है, जिस दिन उठेगा उस दिन क्या मचा देगा? तबाही मचा देगा, है ना। तो ये ध्यान रखना, चाइना जो है बेसिकली, चाइना को एज अ स्लीपिंग जाइंट जो बोला था, ठीक है, तो वो वही बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना, उनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है ना। चाइना को स्लीपिंग जाइंट बोला जाता है। और चाइना जो है लॉन्ग टर्म एक तरह से जो पोटेंशियल मार्केट रखता है ना, इसने काफी ज्यादा पहले से अच्छा कर लिया है इसीलिए। और नेपोलियन ने ही, जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने ही इसको स्लीपिंग जाइंट कहा था। और लेट हिम स्लीप, ठीक है, इनका इनका जो पूरा है ना बच्चों, वो है देयर लाइज आ स्लीपिंग जाइंट, लेट हिम स्लीप फॉर व्हेन ही वेक्स ही विल शेक द वर्ल्ड। ये इस तरह से है इनकी कोटेशन। दोबारा बोल देती हूँ, there lies a sleeping giant, let him sleep, for when he wakes, he will shake the world। तो ये बोला था इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो द राइट टू स्ट्राइक इन इंडिया है, वो एक फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट है, मोरल राइट है, या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? भारत में हड़ताल करने का जो अधिकार है, तो ये बेसिकली कैसा अधिकार है? ये क्या मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, नैतिक अधिकार है, या फिर अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार है? तो राइट आंसर होगा आपका ये एक लीगल राइट है ना। ये आपका एक कानूनी अधिकार है, ये ध्यान रखना। राइट टू स्ट्राइक जो है इंडिया में, वो एक लीगल राइट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग। प्रदर्शन बजट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो कार्य, कार्यक्रम, श्रेणी या परियोजना। परफॉर्मेंस बजटिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? फंक्शन, प्रोग्राम, कैटेगरी या प्रोजेक्ट। राइट आंसर इज, यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का? यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, सी यानी कैटेगरी इसका राइट आंसर होगा। फिर आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर, आइडेंटिफाई करना है इनकरेक्ट पेयर को। यूके का वेस्टमिंस्टर, यूएसए कांग्रेस, चाइना नेशनल पीपल कांग्रेस, और स्विट्जरलैंड का डाइट। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है गलत, कि गलत कौन सा है। अब यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पर जो स्विट्जरलैंड वाला होगा, ठीक है, स्विट्जरलैंड वाला क्या हो जाएगा? स्विट्जरलैंड वाला आप सबको पता ही है गलत हो जाएगा। और ये डाइट कहाँ पर है? डाइट जापान में है ना। नेशनल डाइट बोला जाता है इसे। ये जापान का बिकामेर लेजिस्लेचर है, और इसके अंदर लोअर हाउस है ना, जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और अपर हाउस है जिसे हम हाउस ऑफ काउंसिलर्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। दोनों ही हाउसेस में जो लोग होते हैं ना, वो डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पैरेलल वोटिंग के माध्यम से। और जो ये नेशनल डाइट को बनाया गया था, तो ये कब बनी थी? 1947 में। नेक्स्ट, अब आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, द फ्रेज वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर, ये अप्लाई होता है हाउस ऑफ कॉमन्स पर, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर, हाउस ऑफ सेंटर्स पर, या हाउस ऑफ नेशनलिस्ट पर? एक बार का वक्ता हमेशा एक अध्यक्ष होता है, तो ये किस पर लागू होता है आपको बताना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। डेली प्लस एंड स्पेशल क्लासेस अन अकेडमी पे हो रही हैं। रिवीजन कोर्स पॉलिटिकल साइंस पर चल रहा है, ठीक है, यूनिट 1 to 5। और ये सुबह मॉर्निंग में आज है क्लास, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की स्पेशल क्लासेस, क्विक डिस्कशन, प्रीवियस क्वेश्चन पर 4 बजे होगा, और मैराथन शाम को 8 बजे है आज, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट आना चाहे आ सकते हैं। प्लस सब्सक्रिप्शन जो है आप लोगों का
1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ का ले सकते हो। और इसमें यूज करना कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। ठीक है, आइकॉनिक लेना चाहते हो आइकॉनिक ले सकते हो। सो यूज कोड मीनाक्षी लाइव फॉर गेटिंग 10% डिस्काउंट। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल। थैंक यू।